तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीड क्लासेस सोनी जी जम्मू पे। जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि पेपर अपलोड कर दिए गए हैं, इसलिए मैं आपको 23 जुलाई 2022 का पेपर सेकंड मैथमेटिक्स की आंसर की आपके लिए लेके आया हूँ दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों 91 क्वेश्चन दोस्तों, ये पेपर सीरीज ए है, पेपर सीरीज ए। दोस्तों 91 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। दो संख्याओं का योग 20 और उनके वर्गों का योग 404 और तो उनका गुणनफल, तो दोस्तों उनका गुणनफल हो जाएगा 40। वो संख्या होगी 20 और 2, 20 और 2। आगे है दोस्तों, वह न्यूनतम संख्या जिससे 18 से गुणा करने पर एक पूर्ण गण संख्या प्राप्त उनके अंकों का योग, तो दोस्तों संख्या आएगी 15 और उनके अंकों का योग आएगा 6। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। आगे था दोस्तों, साधारण ब्याज की 1/4 वर्ष में अपने 41/4 हो जाता, तो दोस्तों ब्याज की दर 10% आ जाएगी। ब्याज की दर 10% आ जाएगी। आगे था दोस्तों, यदि 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो 14/2/7%, 14/2/7%। दोस्तों यहाँ पे सिक्कों की संख्या पूछी थी, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, किसके? 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, तो ये आ जाएगी आपकी 40। कितनी आ जाएगी दोस्तों? 40। ठीक है। आगे थी दोस्तों, यदि किसी भिन्न के अंश और हर को 55 है, योग 55 है, तो भिन्न का मान 3/8 है, तो भिन्न होगी। दोस्तों इनमें से कोई नहीं इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि इनमें से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है। एक तीर एक रेखा दो समांतर रेखा को प्रतिष्ठित कोणों को समगत कोणों को पढ़ते में योग कैसा होता है दोस्तों? बराबर होता है। समकोण कोण की सबसे बड़ी भुजा आप सब जानते हो क्या होती है दोस्तों? कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण। दोस्तों इसमें आपका एंगल जो ये आएगा वो ये आएगा, तो ये आएगा आपका 90 डिग्री। कितना आएगा? 90 डिग्री। दोस्तों पंचभुज के सभी कोणों का योग आएगा आपका 540 डिग्री। कितना आएगा? 540 डिग्री। दोस्तों एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, पी कोई बिंदु है जो केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो दोस्तों पी से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो स्पर्शरेखा की लंबाई हो जाएगी आपकी 8। कितनी हो जाएगी? 8। ठीक है दोस्तों। आगे था समकोण त्रिभुज की भुजाएं 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर एक दूसरे लंबा है, तो इसका परिमाप ज्ञात करेंगे दोस्तों पहले तो हम इससे इसका कर्ण निकालेंगे जो 17 आएगा, फिर इन सबको जोड़ेंगे तो 15 और 17 32 और 8 40। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ जाएगा। इसका परिमाप कितना हो जाएगा? 40। दोस्तों n प्राकृत संख्याओं का माध्य n+1/2 हो जाएगा, n+1/2। आगे है, किसी वर्ग की ऊपरी सीमा और निम्न सीमा का अंतर क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये वर्ग माप कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ग माप। तो मूल बिंदु के निर्देशांक दोस्तों 00, 00 x और y, जहाँ पे 00 हो वही मूल बिंदु होगा। आगे था दोस्तों, एक पासा उछालने पर 6 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, तो 6 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी दोस्तों? 0। आगे था, गणित में कौन सा कथन गणित की प्रकृति से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, गणित का तार्किक ज्ञान तार्क नहीं होता है, ये गणित का तार्किक ज्ञान होता है, अपन जानते हैं। आगे था दोस्तों, गणित वह भाषा है जिसे परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया, ये किसने कहा था? तो दोस्तों ये आपके गैलीलियो ने कहा था। किसने कहा था? गैलीलियो ने। दोस्तों नेपोलियन ने गणित की उन्नति और देश की वृद्धि से संबंधित परिभाषा दी थी, जो सामाजिक मूल्य से संबंधित थी। सामाजिक मूल्य से संबंधित। आगे था दोस्तों, गणित सार संग्रह नामक पुस्तक किसने लिखी? तो महावीराचार्य ने लिखी थी। किसने लिखी? महावीराचार्य ने। किस विधि में विशिष्ट सामान्य की ओर? तो दोस्तों आगमन विधि में विशिष्ट सामान्य की ओर जाया जाता है। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं क्वेश्चन आपको समझा नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, एकदम ऑथेंटिक आंसर की है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं बताया जाएगा आपको यहाँ पे। आगे था, निम्नलिखित में किसका ज्ञान चित्रकला में सर्वाधिक होता है? तो जो दोस्तों चित्रकला में रेखा बनाते हैं और रेखा गणित में इसका प्रयोग होता है। ठीक है। आगे था, निम्नलिखित में कौन सी एक मूल्यांकन प्रविधि नहीं है? तो दोस्तों ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन तैयारी मूल्यांकन की प्रविधि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर भी अपना आंसर हो जाएगा। आगे था, मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों मूल्यांकन प्रक्रिया से ये सभी संबंधित है। मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंधित है, तो ये सभी संबंधित है। आगे था दोस्तों, निदानात्मक का उद्देश्य है। तो दोस्तों
उपलब्धि कमी का पता लगाना, छात्रों का वर्गीकरण करना, दिशा निर्देश देना, उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे था किसी विधि में कुछ नया प्राप्त करने के लिए विभिन्न कथनों और भागों में संयोजन कर दो। कुछ संयोजन की बात की गई है तो ये संश्लेषण विधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी दोस्तों? संश्लेषण विधि। ये दोस्तों 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5। ऑप्शन नंबर बी 5 दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा p² + 2। तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64 + 2 = 66। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, साइंस स्टार्ट कर देते हैं हम। मैथ की अपन ने आंसर की कंप्लीट कर ली है। साइंस में दोस्तों दे रखा है आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान भी 30 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। 2 सेकंड में कंपनों की संख्या दोस्तों 50 × 2 = 100 हो जाएगी। इतनी हो जाएगी 100। आगे दोस्तों एलईडी से कौन से प्रकाश उत्सर्जित होते हैं? दोस्तों ये सभी प्रकाश उत्सर्जित होते हैं एलईडी से। आगे था निम्न में सौर परिवार का सदस्य कौन सा नहीं है? शायद दोस्तों ये क्वेश्चन डिलीट हो सकता है क्योंकि ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। इसकी जगह दोस्तों एनसीईआरटी में तारामंडल दे रखा है। क्या दे रखा है? तारामंडल। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू मी आपके लिए यह क्वेश्चन बोनस हो सकता है। बोनस नहीं हो तो ऑप्शन बी आंसर इसका सही होगा। और वैसे 99% बोनस होने की संभावना है। अगर इसकी जगह तारामंडल होता तो ये क्वेश्चन सही हो जाता। ठीक है दोस्तों, आगे था प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर? दोस्तों रटने पर नहीं आएगा क्योंकि इनमें से सभी भी नहीं आएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करके सीखने का, लर्निंग बाई डूइंग। आगे था दोस्तों निम्नलिखित में संश्लेषित रेशा कौन सा है? तो नाइलॉन इनमें से संश्लेषित रेशा है दोस्तों। आगे था पोटेशियम तत्व का प्रतीक क्या होता है? तो पोटेशियम का क्या होता है दोस्तों? पी से मत करके आ जाना, क्या होता है। आगे था दोस्तों एल्यूमिनियम नाइट्रेट। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा AlNO3 का होल थ्राइस। ठीक है। आगे था दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा मिश्रण निष्पादन विधि के द्वारा पृथक किया जाता है? दोस्तों अन्न के कण और भूसे का मिश्रण, जिसे फटकना भी कहा जाता है। ठीक है। आगे था निम्नलिखित में संश्लेषित कौन सा है? तो फिनोप्थेलिन। फिनोप्थेलिन क्या है? संश्लेषित है। आगे था हरित गृह वाला कौन सा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी CO2 और N2O दोस्तों। आगे है दोस्तों निम्नलिखित में दृश्य श्रव्य शिक्षण साधन कौन सा है? तो दोस्तों दूरदर्शन दृश्य और श्रव्य दोनों है। आगे था लेग्यूमिनस पौधों में दोस्तों राइजोबियम पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? राइजोबियम। आगे था दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा भोज्य पदार्थ तने का रूपांतरण है? तो दोस्तों आलू कंद तने का रूपांतरण है। निम्नलिखित में सरल उत्तक कौन सा है? तो दोस्तों इस करण इकाई में कौन सा उत्तक है सरल? बाकी दोनों क्या है? जटिल उत्तक है। आगे है निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है? तो दोस्तों ऑक्सीजन वायु प्रदूषक नहीं है, बाकी सभी वायु प्रदूषक है। आगे है दोस्तों पवित्र वर्ण कहाँ पाए जाते हैं? तो ये सभी जगह पाए जाते हैं दोस्तों, जहाँ पे ये ऑप्शन में लिखा है सभी जगह। आगे था दोस्तों प्लूरिसिस रोग। तो दोस्तों ये फेफड़े से संबंधित रोग है, फेफड़े से संबंधित रोग टीबी है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। आगे था दोस्तों मानव त्वचा की तेलीय ग्रंथि। दोस्तों ये हो जाएगा होलोक्राइन। क्या हो जाएगा? होलोक्राइन। आगे था विटामिन ए की कमी से। दोस्तों विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी। आगे था दोस्तों हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण किस अवस्था में होता है? जहाँ पे दोस्तों डीएनए का प्रतिकरण होता है वहीं हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण होता है, ऐसा प्रवस्था। इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। परिवार कल्याण कार्यक्रम दोस्तों 1951 में चलाया गया था। कब चला गया था? 1951 में। मिलने की वजह से हार्मोन प्रसवता में सहायक है दोस्तों। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन प्रसवता में सहायक है। ठीक है दोस्तों। आगे था निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ की फसल का उदाहरण नहीं है? दोस्तों मटर खरीफ की फसल का उदाहरण नहीं है। आगे है निम्नलिखित में कौन सी एक वैज्ञानिक शिक्षण विधि नहीं है? तो दोस्तों वैज्ञानिक कौन से नहीं है दोस्तों? मनोदैहिक। कौन सी नहीं है? मनोदैहिक। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे है दोस्तों मूल्यांकन का उद्देश्य है सीखने की कमी का निदान और उपचार करना। ठीक है। आगे है कौन सी शिक्षण सहायक श्रव्य और दृश्य दोनों है? तो दोस्तों नहीं है पूछा है तो टेलीविज़न। कौन सी नहीं है? सॉरी, कौन सी नहीं है? चित्र विस्तारक। कौन सी नहीं है? चित्र विस्तारक। आगे है दोस्तों घर्षण बलों का घटता हुआ क्रम। तो लौटनिक, सर्पिक और स्थितिक ये नहीं होगा। स्थितिक, सर्पी और लौटनिक, स्थैनिक और सर्पी, स्थैनिक, लौटनिक और सर्पी ये नहीं होगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा स्थैनिक, सर्पी और लौटनिक। ठीक है। आगे है दोस्तों आर त्रिज्या के वृत्त के गतिमान जब अर्धवृत्त पूरा करती है तो तय की गई दूरी व विस्थापन होगा। तो दोस्तों तय की गई दूरी होगी πr और विस्थापन होगा 2r। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों
लकड़ी के चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया जाता है तो इसका दूसरा सिरा ठंडा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कंप्लीट 60 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। 60 में से आपके कितने सही हुए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैंने दोस्तों संस्कृत की भी आंसर की डाल रखी है और साथ ही साथ में हिंदी की भी आंसर की मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।